छपरा गांव में सुरेश अपने बेटे निक्कू के साथ रहता था। सुरेश के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव के पास ही एक छोटे से ठेले पर गुलाब जामुन बेचा करता था और उसी से अपने खानदान का ख्याल रखता था। चलो बेटा निक्कू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा और फिर मुझे काम पर भी जाना है। पापा, मुझे आज निहारी में गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। मैं रोज रोज गुलाब जामुन खाकर गुलाब जामुन की तरह ही बन गया हूँ। आज कुछ नया बना दो ना। नया क्या बनाओ? तुम्हें तो पता ही है कि ना मेरे पास ज्यादा पैसे हैं और ना ही घर में कुछ ऐसी चीजें जिससे कोई दूसरी निहारी बना दूं। और तुम्हें गुलाब जामुन खाने से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अब मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। अगर आप मुझे कुछ नया नहीं खिला सकते हैं तो मैं भूखा ही स्कूल निकल जाऊंगा और मुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकता हूँ। निक्कू को पता है कि उसके पापा कुछ अलग नाश्ता नहीं बनाएंगे, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही स्कूल चला जाता है। उसके पापा उसे बहुत आवाज देते हैं, पर वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और चुपचाप चला जाता है। सुरेश को ये बात बहुत बुरी लगती है। मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बेटे को एक दिन अच्छी निहारी भी नहीं करा सकता। इन सब में मेरी गलती है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं जरूर निक्कू के लिए हर दिन नया नया नाश्ता तैयार करता। निक्कू भूखा ही स्कूल चला गया, इसलिए सुरेश भी बिना नाश्ता किए अपने काम पर चला जाता है। जब मेरा बेटा भूखा है तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? सुरेश चौराहे पर अपना ठेला लगाता है और गुलाब जामुन बनाना शुरू करता है। आ जाओ भाई और बहनों, ताजे ताजे गुलाब जामुन खा लो। सुरेश बहुत आवाज लगाता है, पर फिर भी उसके ठेले पर कोई भी गुलाब जामुन खाने के लिए नहीं आता और वो बहुत मायूस हो जाता है। आज का तो दिन ही बदनसीब है। सुबह के समय बेटा नाराज होकर भूखे पेट स्कूल निकल गया और अब दिन निकलने को है, पर किसी भी ग्राहक का आता पता नहीं है। ऐसे में कैसे धंधा चलेगा? मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। बाजार में आजकल नई तरह की मिठाइयाँ आती है, तो लोग क्यों मेरे ठेले पर गुलाब जामुन खाने के लिए आएंगे? दूसरी ओर निक्कू भूखे पेट स्कूल चला गया था और उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। उसके सभी दोस्त सुबह के नाश्ते के बारे में बात करके उसको चिढ़ाने लगे। आज तो मैंने सुबह को नाश्ते में पिज्जा खाया, बहुत टेस्टी था। मेरे पापा ने तो मुझे पिज्जा ही ऑर्डर किया था। डिलीवरी वाले को आने में लेट हो गई थी, पर जब हमने पिज्जा खाया तो हमारा सारा गुस्सा शांत हो गया। मैंने तो पिज्जा में से पनीर को चुन चुन के खाया था। वैसे तुमने कौन सा पिज्जा खाया? मेरा तो मैक्रोनी पिज्जा था, पर वो भी कम टेस्टी नहीं था। मेरा मन तो पिज्जा खाने के बाद उसके बॉक्स को भी खाने का कर रहा था। इन दोनों की बात पास में ही खड़ा निक्कू सुन रहा था और ये सब सुनकर उसके मुंह में पानी आने लगा। तभी सिमी की नजर उस पर जाती है और वो निक्कू से पूछती है, अरे निक्कू, अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? बताओ, तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? निक्कू कुछ नहीं कहता है। तब तक रिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, खाए होंगे अपने पापा के बनाए हुए बासी गुलाब जामुन। वैसे भी निक्कू हमेशा वही खाता है, तो आज भला क्या अलग खाया होगा? रिया की इस बात से निक्कू को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और वो सिमी से पूछता है, ये पिज्जा कैसा होता है खाने में? क्या वो सचमुच इतना टेस्टी होता है जितना तुम बता रही थी? हाँ, पिज्जा सचमुच बहुत टेस्टी होता है और इसमें बहुत तरह के फ्लेवर्स भी होते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया क्या? नहीं, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया। कोई बात नहीं, अपने पापा को कहना कि तुम्हें पिज्जा खाना है, वो तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देंगे। सिमी की बातों से निक्कू के मन में पिज्जा खाने की ख्वाहिश जग उठी। अब वो जल्दी से घर जाना चाहता था और घर जाकर अपने पापा से पिज्जा खरीदने के लिए कहना चाहता था। वो छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा और छुट्टी होते ही वो दौड़कर घर आ गया। पापा, मुझे बेहद भूख लगी है, मुझे जल्द खाना चाहिए। ठीक है बेटा,
तुम तब तक हाथ पैर धो लो। मैंने आज जितने भी गुलाब जामुन बनाए थे एक भी नहीं बिके, इसीलिए हम दोनों आज गुलाब जामुन ही खाएंगे। फिर से गुलाब जामुन का नाम सुनकर निक्कू बहुत चिढ़ जाता है। मुझे नहीं खाने गुलाब जामुन, मुझे पिज्जा खाना है। और आज के बाद मेरे सामने गुलाब जामुन का नाम भी मत लेना, मुझे नफरत हो गई है नाम सुनकर। मेरे दोस्त मुझे गुलाब जामुन के नाम से चिढ़ाते हैं बहुत। लेकिन बेटा पिज्जा बेहद महंगा आता है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पिज्जा भी खरीद सकूं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है बस, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे कई दिन भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। निक्कू पिज्जा खाने की जिद पर अड़ गया था। सुरेश को पता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो अपने जमा किए हुए पैसों से पिज्जा खरीदने के लिए जाता है। निक्कू आज सुबह से भूखा है, अगर मैं आज पिज्जा लेकर नहीं आया तो रात को भूखा ही सोएगा। और मेरे पास कुल मिलाकर 100 रुपए भी नहीं है। जो भी हो, आज तो मैं निक्कू को पिज्जा खिला कर रहूंगा। सुरेश बहुत देर चलने के बाद बाजार पहुंचता है और बाजार जाकर सीधे पिज्जा वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सुरेश के पास कम पैसे हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दुकान के अंदर जाकर पिज्जा खरीद सके। वो भीड़ कम होने का इंतजार करता है। बहुत देर तक रुकने के बाद वहाँ पर भीड़ कम हो जाती है और सुरेश अंदर जाता है। मुझे एक पिज्जा चाहिए। कौन सा पिज्जा? हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स है, छोटे से लेकर बड़े कई सारे पिज्जा है। वेज पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, पनीर पिज्जा, या फिर कुछ बड़ा चाहिए तो फिर सलाद पिज्जा भी है। बताइए आपको क्या दूं? आपके दुकान में जो सबसे छोटा पिज्जा है आप मुझे वही दे दीजिए। दुकानदार अपने यहाँ काम करने वाले को एक स्मॉल पिज्जा बनाने के लिए कहता है। आपके 200 रुपए हो गए, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं अपने कस्बे में गुलाब जामुन का ठेला लगाता हूँ, क्या मुझे आप अभी ये पिज्जा दे सकते हैं? मैं कुछ दिन अपने गुलाब जामुन बेचकर आपके बाकी के पैसे चुका दूंगा। निकलो यहाँ से, जब पैसे नहीं रहते दुकान में आते क्यों हो? भिखारी कहीं के। दुकानदार सुरेश की बेइज्जती करके उसको बाहर निकाल देता है। सुरेश मुंह लटकाकर घर आता है, जहाँ निक्कू उसका इंतजार कर रहा है। सुरेश झूठ कह देता है कि वो पिज्जा लेकर आया है। तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं तब तक पिज्जा गरम करके लाता हूँ। सुरेश किचन में जाता है और देखता है कि उसके घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। वो इस आटे और सब्जी की मदद से खुद ही पिज्जा तैयार कर लेता है। आ जाओ बेटा, पिज्जा गरम हो गया है। निक्कू पिज्जा खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। साथ ही सुरेश भी चखता है, तो उसको भी खुद का बनाया हुआ पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन से पिज्जा बनाने के बारे में सोचता है। वो आटा और सब्जियों की मदद से पिज्जा बनाता है। पिज्जा खाओ, पिज्जा, ताजे आटे का पिज्जा, बेहद ही सस्ते में। सस्ता आटे का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता है और सुरेश का सारा पिज्जा जल्दी ही बिक जाता है। अब सुरेश इन पैसों से और सामान खरीदकर फिर से पिज्जा बनाकर बेचता है। जल्दी ही सभी लोगों को सस्ते आटे के पिज्जा के बारे में पता चल जाता है और सब लोग उसके पास पिज्जा खाने के लिए आते हैं। ये देखकर बाकी पिज्जा वाले सुरेश से जलने लगते हैं और उसकी दुकान बंद करवाने की कोशिश करते हैं। इसने तो हमारी दुकान ही बंद करा दी। जब से यह आया है लोग हमसे पिज्जा खरीद ही नहीं रहे हैं। अब तो इसके पिज्जा और इसके गुलाब जामुन को मिलाकर खिचड़ी ही बना दूंगा। वो दुकानदार चुपके से जाकर सुरेश के बनाए हुए सारे पिज्जा में उसी के गुलाब जामुन को मिला देता है और ग्राहकों का तमाशा देखने के लिए दुकान से दूर जाकर छिप जाता है। एक पिज्जा देना। सुरेश उसको पिज्जा देता है। वो मीठा पिज्जा खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। ये मीठा पिज्जा तो नमकीन पिज्जा से ज्यादा अच्छा है। सुरेश देखता है कि उसके सभी पिज्जा में गुलाब जामुन मिले हुए हैं। वो अब गुलाब जामुन मिला हुआ पिज्जा ही ग्राहकों को देता है, जो कि सभी को बेहद पसंद आता है। दुकानदार की चाल उल्टी पड़ जाती है और सुरेश को मीठा गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का आइडिया मिल जाता है।
देखते ही देखते सुरेश सारे इलाके में गुलाब जामुन पिज्जा वाले के नाम से मशहूर हो जाता है।